क्या आपने भी एक घटना सुनी होगी, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, मेरठ वाली घटना। शायद आप मेरठ के नाम से समझ चुके होंगे। उसके जो रूम की अगर वीडियोस हम देखते हैं तो उसमें तंत्र को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। वो लड़का तंत्र करता था। देखिए, तंत्र भी अगर किसी के ऊपर असर करता है या कोई भी चीज़ असर करती है, कोई भी, वो कब करती है? जब आपकी चार्ट में आपकी ग्रह दशा ठीक ना हो। तो जैन जी, आप समझते हैं आज की जो जनरेशन है उसका सवाल है, क्या सच में मम्मी पापा को भी वश में किया जा सकता है? बिल्कुल। आपको 3 कोड़ियाँ लेनी, ठीक है, हरी इलायची जी 2, जी, ठीक है, और वो आप पीले रंग के कपड़े में बांध के। बहुत ज़्यादा एक एस्ट्रोलॉजर है, उनकी मैंने देखी थी। उन्होंने कहा था अगर कोई 2025 में शादी करता है तो उसकी शादी नहीं चलेगी। लेकिन यह है कि आपको ज्ञान हर चीज़ का होना चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ आपको एस्ट्रोलॉजी का भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि आपको कोई गलत गाइड ना कर पाए, मिसगाइड ना कर पाए आपको। तो ऐसी एक चीज़ थोड़ा सा लोगों को अटपटा लगेगा, मुझे आपसे वो सवाल पूछना है कि हम इसे रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं। लोगों के ना आजकल डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लोगों ने फाइल कर दी है कि हमारा, पर एक परमिशन दे रहा है कि मैं करूँगा, एक बिल्कुल कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा। आसानी से डाइवोर्स हो जाए, ज़्यादा तकलीफ ना हो, तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज होती है? होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज हम बात करने जा रहे हैं तंत्र पर, क्योंकि आज हमारे साथ जाने माने गेस्ट, जो कि आप हमेशा उन्हें पसंद करते हैं, उनकी रील्स ना मिलियंस में जाती हैं, और आप सभी के फेवरेट प्रवीण नागिया सर। तो आज हम बात करेंगे तंत्र को लेके। आज हम बात करेंगे जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो कितने प्रकार की होती है। बहुत सारे मैंने नाम सुने, जैसे आपने भी सुना होगा करण पिशाचिनी को लेके। हम बात करेंगे आज के माहौल को लेके, क्योंकि आजकल आपने भी देखा है कि पहले लड़कों का सुना था कि लड़के बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे लड़कियों पर आज का जो माहौल है वहाँ पे लड़कियों ने लड़कों की नाक में दम कर रखी है। क्या रीजन है? क्या एस्ट्रोलॉजिकल इसमें कोई प्लैनेट्स की प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर हम बात चर्चा करेंगे क्या इससे भी हमें, जो हमारे कुंडली का चार्ट होता है वो हमें पहले से बता देता है कि ये घटनाएं होने वाली हैं। तो हम स्वागत करते हैं प्रवीण सर का। स्वागत है सर आपका, कैसे हैं आप? धन्यवाद जी, मुझे एक बार दोबारा इनवाइट करने के लिए इस पॉडकास्ट पे। आपका इतना कीमती समय है सर, कहाँ बहुत टाइम लेना पड़ता है सर से, अब सर बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। तो पहले तो कैसे हैं आप सर? ठीक है, आशीर्वाद ऊपर वाले। तो सर हम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जैसे तंत्र को लेके आपको भी बताएं, आपके साथ मेरी बहुत सारी वीडियो वायरल है, तो लोगों के सवाल होते हैं कि सच में, अभी भी उनका एक ही सवाल है, जो तंत्र है वो नेगेटिव एनर्जी को उत्पन्न करता है क्या? बिल्कुल, तंत्र जो है नेगेटिव ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही है, पॉजिटिव भी होता है। अगर आप किसी पॉजिटिव उद्देश्य से उसे कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव है जी। अगर आप नेगेटिव के लिए कर रहे हैं तो वो नेगेटिव है। जो एनर्जीज हैं उनको किस तरीके से रखते हैं, क्या करते हैं उनके साथ, क्या काम करवाते हैं, वो उस तरीके से वो नेगेटिव या पॉजिटिव होती हैं जी। अगर किसी को आप, बच्चा है, उसको सिखाएंगे, अच्छी चीजें सिखाएंगे, अच्छे ही काम करेंगे, उसके साथ अच्छी बातें करेंगे तो अच्छा इंसान बनेगा। अगर आप गलत करेंगे शुरू से तो फिर वो गलत ही रास्ते जाएगा, गलत ही काम करेगा। बिल्कुल। तो वो, अगर आप किसी कुछ हैं एनर्जीज उनके साथ गलत अगर करवाते हैं, गलत चीजें करवाते हैं, उनसे गलत काम करते हैं, तो उनको आदत उसी चीज की होती है, वो गलत ही करेंगी। और आप किसी अच्छे काम के लिए अगर तंत्र कर रहे हैं या मंत्र कर रहे हैं या कुछ भी पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव है। अगर आप किसी के लिए गलत करने के लिए कर रहे हैं तो वो तो फिर नेगेटिव ही है ना। बिल्कुल, इसलिए बोला जाता है उसे ब्लैक मैजिक, इसलिए बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है। हालांकि तंत्र जो है एक सिस्टम है, कुछ भी करने का एक तरीका है कि आपने किसी भी काम को सही तरीके से करना है, जिसका कुछ आपको उद्देश्य है, जिसको करने के लिए आपने किसी उद्देश्य के लिए आपने करना है वो चीज। मानिए कि कोई रास्ता है, आपने वहां जाना है और बहुत दूर है, 2-4 किलोमीटर लंबा रास्ता है और पहाड़ी पे सीधी चढ़ाई है, आपने चढ़ना है, उधर थक जाएंगे। वहीं आपको कोई आके बता दे कि रास्ते में एक शॉर्टकट भी है, थोड़ा रास्ता जो है आड़ा टेढ़ा है, आपको कोई गाइड नहीं मिलेगा, आपको इस तरीके से करना है, गाइड जो मिलेगा बड़ा मुश्किल मिलेगा, बिना गाइड के आप नहीं कर पाएंगे। जी जी, ठीक है, लेकिन बहुत इजी है, वहां आप 200-400 मीटर बाद आप पहुंच जाएंगे। तो कौन से रास्ते पे जाना पसंद करेंगे? जो हर किसी को शॉर्टकट वैसे पसंद आता होता है ना, शॉर्टकट हर किसी को पसंद आता है।
तो अध्यात्म में जो शॉर्टकट है वो तंत्र है। अभी लोग ज्यादा शॉर्टकट है कि आसानी से और जल्दी अपने उद्देश्य को पाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन आपको सही तरीके से करना है। बिल्कुल, लोग ना कहीं उसे गलत उद्देश्य के साथ भी करते हैं ज्यादातर। क्योंकि आपने भी एक घटना सुनी होगी, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, मेरठ वाली घटना। शायद आप मेरठ के नाम से समझ चुके होंगे। तो जो वहाँ जो एक लड़का था, साहिल जिसका नाम था, वो तंत्र, उसके जो रूम की अगर वीडियोस हम देखते हैं तो उसमें तंत्र को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि वो लड़का तंत्र करता था। क्या बिना इसकी जानकारी लिए, बहुत कम नॉलेज के साथ तंत्र किया जा सकता है? बिल्कुल, छोटी मोटी चीजें तो आप कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। जी, लेकिन आप कुछ बड़ा करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है बिना गुरु के। तंत्र मार्ग पे या अध्यात्म मार्ग पे कहीं पे भी नहीं चल सकते आप, बिना गुरु के नहीं चल सकते। जी। बाकी छोटी मोटी चीजें आप कर सकते हैं, जो उपाय होते हैं, जो बताई जाती है रेमेडीज, उनको रेमेडीज पार्ट में आप कर सकते हैं। भगवान की पूजा जो करनी है, आपने भगवान की पूजा कर सकते हैं, उसके लिए तो किसी की जरूरत नहीं है जी, है ना। अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो उसके लिए तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई भी सिद्धि करते हैं तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता है जी। आप कर तो लोगे, लेकिन आप जहां फंसोगे वहां कौन निकालेगा आपको? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे आपने उस घटना के बारे में सुना, तो आपको क्या लगता है, क्या एस्ट्रोलॉजी कल उन लोगों के चार्ट में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं थी, या फिर उन्हें तंत्र ने कहीं ना कहीं उन्हें इस तरफ लेके आ गए? देखिए, तंत्र भी अगर किसी के ऊपर असर करता है, या कोई भी चीज असर करती है, कोई भी, वो कब करती है? जब आपकी चार्ट में आपकी ग्रह दशा ठीक ना हो, प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग कुछ गलत है, तभी कुछ गलत होगा। अगर आपकी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, चार्ट में सब कुछ ठीक है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो बड़े से बड़ा भूत प्रेत आके आपके दरवाजे पे बैठा रहे, वो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। तो वो कहीं ना कहीं तो गलती होती है ना। प्लैनेटरी पोजीशन में थोड़ी सी गलती हुई, आपने कुछ और ज्यादा गलती कर दी तो और ज्यादा बढ़ गई। आपको करना क्या है? कोई गलत काम आपके साथ, कुछ गलत हो रहा है, आपको लगता है आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा, कुछ गलत चीज चल रही है, आप उसके उपाय कीजिए ना। बिल्कुल। अगर आप गलत उसमें बह जाएंगे तो फिर तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ करता है बंदा। बिल्कुल। एक गलत काम को छुपाने के लिए उसके बाद 100 गलत काम करता है, और एक बार गलत काम कर दिया फिर आपकी झेप जो है हट जाती है उससे करने से। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। और कई बार कई लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जैसे ये लोग आगे बढ़े, और इन्होंने इतना बड़ा एक गलत तरीका था, गलत चीज थी जिसको अंजाम इन लोगों ने दिया। बिल्कुल सही बात। तो कहीं ना कहीं शुरुआत कहीं ना कहीं हुई होगी, बस ये है कि वो शुरुआत में उनको रोका नहीं गया, तो फिर उन्होंने कुछ गलत कर दिया इतना बड़ा। बिल्कुल। तो इसी चीजों को लेके बहुत सारी न्यूज वायरल हो रही हैं कि ज्यादातर पति पत्नी के रिलेशंस को लेके बहुत ज्यादा चीजें वायरल हैं कि दोनों में अच्छे रिश्ते नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, और उसी के कारण कहीं ना कहीं ये सारी घटनाएं घट रही हैं। तो रीजन क्या है सर इसका? देखिए, अगर रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे तो उसका मतलब तो ये हुआ ना कि कहीं ना कहीं प्लैनेटरी पोजीशन दोनों की एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है। आप उसको देखिए ना कि कहाँ गलत जा रहा है, उसको चेक कराइए किसी अच्छे ज्योतिषी से, और उसको देखिए जहां वो गलती हो रही है उसको ठीक करिए। किसी प्लैनेट को आप बदल नहीं सकते, जो होना है वो तो होना ही है, उसको नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप उन प्लैनेट्स को अलाइन कर सकते हो कि आपके साथ उतना गलत ना हो, आपके साथ सही हो, आगे रिलेशन जो है आप लोगों का बना रहे जी। क्योंकि परिवार बसाना बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उस चीज को ठीक करने की कोशिश कीजिए, सही तो हो ही जाता है। तो कोई ऐसी रेमेडी जहां पति पत्नी के रिश्ते अच्छे रहें, दोनों में तालमेल बहुत अच्छा रहे? तालमेल बहुत अच्छा रहे, बिल्कुल जी। आप देखो, बहुत क्वेश्चंस, बहुत रेमेडीज बहुत पूछते हो, है ना। सब लोग रेमेडीज पार्ट में गलत हो जाता है, ये एक्चुअली बहुत रेमेडीज चली जाती है लोगों के पास। तो कहीं ना कहीं छोटी चीज अगर किसी की लाइफ में चेंजेस ला रही है तो क्यों ना, अगर आप एक जरिया बन सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। चलिए, आप कहते तो एक रेमेडी बता ही देते हैं। आपने एक रोज लेना है रेड कलर का, और वो रोज के ऊपर आप एक तो रोज वाटर की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे जी, ठीक है। और अपने पार्टनर को आप गिफ्ट करेंगे, वो रोज देंगे। ये आप संडे के दिन करेंगे, और मॉर्निंग के टाइम पे होना चाहिए। ओके, ठीक है। मॉर्निंग में मतलब 10 बजे से पहले जी, ठीक है।
आप उन्हें गिफ्ट करेंगे और उन्होंने अपने पास रखना है, ठीक है। अगर लड़ाई झगड़ा भी हुआ थोड़ा प्यार से मनाइए, हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। वो दीजिए। रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, रिलेशन स्ट्रांग होंगे उससे, और बहुत फर्क पड़ेगा इससे, और बहुत आराम से आप कर सकते हैं, और इसका बहुत अच्छा फर्क आपके ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, उनका सवाल आया है कि मैम आप हमेशा पूछती हो कि किसी को वश में कैसे करें, तो जेन जीज आप समझते हैं आज की जो जनरेशन है उसका सवाल है, क्या सच में मम्मी पापा को भी वश में किया जा सकता है? बिल्कुल, और है ना, सबसे अच्छा है अपने फैमिली के रिलेशंस को स्ट्रांग करने के लिए अगर आप करते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ रिलेशंस अच्छे रहे फैमिली में, कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे हैं, मदर फादर के साथ बच्चों के रिलेशंस अच्छे हैं, चाहे वो बच्चे मदर फादर के लिए कर रहे हैं, मदर फादर बच्चों के लिए कर रहे हैं। मदर फादर को भी बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, बच्चों का कुछ और गलती हो रही है बच्चों से, तो उनके लिए भी रेमेडीज कीजिए कि बच्चे भी आपके कंट्रोल में रहें, आपकी बात माने जी, है ना, क्योंकि माँ बाप कभी बच्चों का गलत तो चाहेंगे नहीं, बिल्कुल भी, है ना, और बच्चे भी माँ बाप का गलत तो चाहते नहीं है। बस यही होता है कि थोड़ा आपस में विचार कहीं ना कहीं ना मिल रहे हो तो वो मिलना शुरू हो जाए, बिल्कुल, एक दूसरे के साथ आराम से बात कर सके जी। इसके लिए आपको 3 कोड़ियां लेनी है, ठीक है, ठीक है, हरी इलायची जी 2 जी, ठीक है, और वो आप पीले रंग के कपड़े में बांध के, ठीक है, और अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, ओके, ठीक है, और ये पूर्णिमा के दिन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशन जो हैं आपके मम्मी पापा के साथ अच्छे रहें, उसके लिए अगर मदर फादर चाहते हैं अपने बच्चों को कंट्रोल करना, है ना, कि उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और उनके साथ अच्छा कुछ किया जाए कि अच्छा करें बच्चे। अगर गलत कर रहे, कुछ बच्चे मानते नहीं ना, जिद्दी होते बच्चे थोड़े, और उनको करना क्या है, मदर फादर को 5 कोड़ियां लेनी है पीली जी, 2 हरी इलायची और 1 लौंग, और ये लाल रंग के कपड़े में लपेट के इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो रखेंगे, और ये वो मंडे के दिन करेंगे। और इसको रखने के बाद बच्चे जो हैं उनकी बात मानना शुरू कर देंगे। बच्चों के ऊपर बहुत बहुत फर्क पड़ता है इससे, बच्चे सुनना शुरू कर देते हैं माँ बाप की बात। यही तो सबको चाहिए कि बच्चे सुने, है ना, क्योंकि माँ बोलते रहते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़ते नहीं है। आजकल तो मोबाइल ही चलता रहता जाता है ना, मोबाइल या कंप्यूटर में बच्चे गेम्स खेलते रहते हैं, तो उनसे बचने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और एक चीज और सर, जैसे जब बात फैमिली की चली रही है तो मेरे दिमाग में एक और चीज आई कि अगर घर में 2 बहनें हैं तो उन दोनों की भी आपस में नहीं बनती है। जनरली 80% मैं देखूं तो दोनों बहनों में आपस में नहीं बनती है, तो क्या उन्हें रेमेडी करके भी ठीक किया जा सकता है उनके रिलेशन को, या एक दूसरे के लिए वो वसीकरण वाला कोई रेमेडी करें तो मे बी से और घर में अच्छे रिलेशन हो, घर का माहौल अच्छा हो? बिल्कुल, बहुत अच्छी एक रेमेडी, बहुत सिंपल है इसके लिए जी, कि उनको मोली लेनी है, मोली बांधनी है, दोनों बहनों ने एक दूसरे को मोली बांधनी है जी, ठीक है, और हंसी खुशी बांधनी है, लड़ाई झगड़े के टाइम पे नहीं, जब ठीक हो दोनों का माहौल में कूल हो थोड़ा, ठीक है, उस टाइम बांधनी है। और ये वेडनेसडे के दिन करेंगे वो, और दोनों बहनें एक दूसरे को बांधेंगी मोली, उनके दोनों के रिलेशंस जो हैं आपस में वो स्ट्रांग हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं नॉट अच्छी लगेगी उनकी आपस में रिलेशंस में, थोड़ा उनका लड़ाई झगड़ा कम होगा। तो ये बहनें आपस में ये रेमेडी कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरी एक और, मैंने बहुत ज़्यादा फेमस एक रील देखी है, क्या सच में शराब पीने से शुक्र सही हो जाता है? आप बताइए सर। देखिए, शराब पीने से शुक्र या कोई भी प्लैनेट्स को आप अच्छा या बुरा ठीक है मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलाइनमेंट होती है कि अलाइन हो जाता है। लेकिन किसी भी चीज को आप करते हैं इस तरह की, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करके करना है। मतलब कर सकते हैं, थोड़ी लिटिल बिट ले सकते हैं, थोड़ी बहुत, है ना। अगर देखिए ये चीजें होती है, अगर शराब आप अपने को अच्छा करने के लिए, अपने कुछ रुतबा बढ़ाने के लिए कहीं पे पी रहे हैं या शौक के तौर पे पी रहे हैं तो सही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को देखा कि शराब उनको पी रही होती है, वो गलत कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आदत पड़ जाती है ना, बिना उसके रह नहीं पाते, तो वो चीज गलत है। पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
मतलब थोड़ा सा पी सकते थोड़ा हैं। पी सकते हैं। और मैं तो सबको बोलता भी हूँ, अगर आपकी इच्छा होती है ना बार बार लग्जरी लाइफ जीने की, कुछ अच्छा बड़ा करने की, जीने की, है ना, तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र और राहु दोनों बहुत अच्छी पोजीशन है। ओके। आप उनको एक्टिव कीजिए, उनको एक्टिव करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और प्लैनेट्स को तो सभी को अच्छा रखना चाहिए, एक्टिव तो सबको रखना चाहिए, और अलाइनमेंट सबके साथ अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जिस प्लैनेट के साथ अलाइनमेंट थोड़ी सी भी खराब होगी तो फिर गलत होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब कह सकते हैं कि वो रील सही में सही है कि आप थोड़ी ले सकते हो अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए। बिल्कुल, अगर आपने अपना शुक्र अच्छा करना है तो आप थोड़ी सी शराब पी सकते हैं फ्राइडे के दिन, डेली नहीं, फ्राइडे के दिन। क्या बात है। तो हम ऐसे ही रीलों को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा आज मैं करने वाली हूँ आपके साथ। तो एक और रील बहुत ज़्यादा एक एस्ट्रोलॉजर है उनकी मैंने देखी थी। उन्होंने कहा था अगर कोई 2025 में शादी करता है तो उसकी शादी नहीं चलेगी। क्या रीज़न है? ऐसे उन्होंने कैसे बोल दिया कि शादी जो भी करेगा उसकी शादी डेफिनेटली टूट जाएगी? उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, ये तो थोड़ा मुश्किल है ना कहना कि इतने लाखों लोग हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और वो लोग शादी करेंगे और सबकी टूटेगी। जी। तो सबकी तो नहीं, हाँ कुछ लोगों के साथ फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन सबकी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों को फर्क जरूर पड़ेगा। ऐसे वो कौन से लोग हैं जिन्हें फर्क पड़ेगा? अगर फर्क पड़ भी रहा है तो क्या उसे रेमेडी के द्वारा ठीक किया जा सकता है रिलेशंस को? बिल्कुल, रिलेशंस को अच्छा किया जा सकता है। जो अभी मैंने रेमेडीज बताई थी उनको आप करके देखिए, जी। है ना। बाकी शादी तो एक जरूरी चीज है और हमारे उसमें करनी चाहिए, है ना। हमारे शास्त्रों में भी है कि शादी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि आजकल लड़के जो आ रहे हैं यंग जनरेशन, वो ज्यादातर ये है कि शादी करना पसंद नहीं करते जल्दी, है ना। लेकिन वो जरूरी है ना शादी करना, क्योंकि जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है वो हम लोग अपना रहे हैं, बच्चे जल्दी वो जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसको अडॉप्ट करने की जगह आप शादी कीजिए और बेफिक्र होके कीजिए, जरूरी है। बाकी अगर कोई फिर भी दिक्कत आएगी तो ठीक है, फिर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम हैं ना, फिर उसके बाद तो हम बता ही देंगे अगर कोई दिक्कत होगी तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बात पे एक चीज और बता दीजिए, जिनकी शादी नहीं हो रही तो क्या उन्हें कोई तंत्र या टोटका करके अपनी शादी जल्दी करा सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो ना उनको अपनी कुंडली जरूर दिखवानी चाहिए किसी को कि शादी के योग जो बन रहे हैं वो कब बन रहे हैं। कई लोगों की शादी के योग बहुत अच्छे बन रहे होते हैं, है ना, और कई लोगों की शादी के योग अभी नहीं है, उनके 2026 में अगर योग है तो फिर जल्दी क्यों करने। अगर योग बन रहे हैं तो फिर उसके लिए उपाय हैं, वो उपाय फिर वर्कआउट तब करते हैं। अगर शादी नहीं हो रही किसी की तो उसके लिए है ना रेमेडी है, वो कर सकते हैं। बिल्कुल, को जल्दी से दीजिए, कौन सी रेमेडी है? रेमेडियल पार्ट बहुत जल्दी चाहते हैं लोग, है ना। जी जी बिल्कुल। लोगों से ज्यादा जल्दी आपको भी है कि रेमेडियल पार्ट जल्दी दिलवा दिया जाए लोगों को। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ अगर किसी चीज से फायदा होता है लोगों को तो देना चाहिए। बिल्कुल, है ना। लेकिन लोग है ना कमेंट बहुत कम करते हैं वापस, है ना, तो वो होना चाहिए। बिल्कुल, कमेंट आप ज्यादा करिए प्लीज। ठीक है। राइट हैंड में कुछ बूंदे पानी की रख के ऊपर से लेफ्ट हैंड ऊपर रख लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि शादी में जो भी अड़चने आपकी आ रही हैं वो खत्म हो, और आप जिससे शादी करना चाहते हैं या आप करना चाहते हैं, कोई पसंद नहीं है, करनी है शादी, दिक्कत हो रही है, तो बोलेंगे उसके लिए भगवान को, और वो जल जो है आप तुलसा जी में ले जाके छोड़ देंगे जी। ठीक है जी, बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। और ये आपने मंडे करना है, मंडे के दिन, और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बस इसको करने की एक दो और कंडीशन है ना, कमेंट जरूर करें, हमें फॉलो जरूर करना है, और 5 लोगों को आपको शेयर जरूर करना है, तब ये रेमेडी आपके लिए वर्कआउट जरूर करेगी। तो ये चीज प्लीज आप जरूर कर लीजिएगा। तो एक चीज सर, मैंने एक पता नहीं क्यों कहाँ से एक चीज सुनी है, एक करड़ पिशाचनी के बारे में हमारे सारे व्यूअर्स जानते हैं। ठीक है, मैं भी उस बारे में जानती हूँ, करड़ पिशाचनी को सिद्ध कैसे किया जाता है, सारा तरीका आता है, थोड़ा हम उस पर अभी बात भी कर लेंगे। उसी में एक चीज आ रही है 1.5 फुटिया। ये है क्या सर? 1.5 फुटिया वर्ड सुनते ही या तो देखिए एक बौने का कहीं ना कहीं हम सोचने लगते हैं, पर क्या ये तंत्र में 1.5 फुटिया ये है क्या?
देखिए आपने सब कुछ मिक्स कर दिया एक साथ, है ना। कर्ण पिशाचनी लास्ट हमारा जी, जो जी, बात जी। हुई थी, है ना, लास्ट पॉडकास्ट में उसका था, जी, है ना, कि जो किस तरीके लोग से हाँ, करनी है। जो लास्ट पॉडकास्ट हुआ है करण पिशाचिनी को लेके, वो नहीं देखा तो प्लीज आप वो जाके आप देख लीजिए। आज हम बात करेंगे डेढ़ फुटिया को लेके, है ना। डेढ़ फुटिया एक एंटिटी होती है, जी। ठीक है। तो हम अब जितनी भी एंटिटीज हैं हम तो नेगेटिव ही बोलते हैं उनको। तो एक साइज में छोटा होता है वो, जी। इसलिए उसे डेढ़ फुटिया बोला जाता है, क्योंकि साइज में छोटा होता है वो, एंटिटी छोटी है वो, और उससे ज्यादातर काम करवाया जाता है, क्योंकि सामान उठाना, कोई भारी सामान है वो इधर से उधर करवाना या कुछ ऐसे काम करवाना, जी। उनके लिए यूज किया जाता है उसे। तो मतलब उसे वो है प्योर तंत्र का पार्ट है वो, प्योर तंत्र का प्योर तंत्र का पार्ट। उसे सिद्ध कैसे करते हैं? अब आप मतलब सब लोगों को पता है, सब बहुत सारे अगले आने वाले 2-4 महीने बाद, है ना, पॉडकास्ट करने के लिए बहुत लोगों की लाइन लगी हुई होगी, क्योंकि सब लोग तंत्र में फिर पारंगत हो जाएंगे। जी 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 जी। तो सभी लोग पारंगत हो जाएंगे। तो मतलब क्या, चलो हम सिद्ध करना नहीं पूछते, क्या हमें सच में सिद्ध करना चाहिए डेढ़ फुटिया को? जो लोग तंत्र में जाते हैं वो लोग करते हैं, वो करते हैं। जिस जिस चीज की जरूरत होती है, जिस जिस सिद्धि की जरूरत होती है, जो गुरु का आदेश होता है, उसके हिसाब से फिर वो करना पड़ता है। ओके। क्योंकि पता नहीं है कि किस सिद्धि को आप कर सकते हैं, वो गुरु बताते हैं कि किस सिद्धि को आपको करना चाहिए और किस सिद्धि को आप इजीली कर सकते हैं और किस सिद्धि की तरफ नहीं जाना, है ना। उनके आदेश के हिसाब से फिर वो होता है। और बहुत लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने, मेरे को कई लोग मिल चुके हैं जिन्होंने कर रखी है, जी जी, है ना, सिद्धि। तो डेढ़ फुटिया सिद्धि है, और भी है तंत्र मार्ग में बहुत सारी सिद्धियां हैं जो करते हैं लोग। और ये एंटिटी ऐसी है कि इसको सिद्ध करके फिर पालना भी बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है इनको? कोई भी सिद्धि होगी उसको आपको पालन पोषण तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। उसको जो है फिर आप डेली बेसिस पे जो भी बात होगी आपकी, जो भी भोग देने होंगे वो तो दोगे ना। अच्छा, मतलब चाहे आप कोई मिठाई दे रहे हैं या कुछ और खाने की चीज दे रहे हैं, वो तो देंगे ना। अच्छा, इनको भोग दिए जाते हैं? भोग दिए जाते हैं। ओके, तो पर डे जो आपने भोग दिया है वो आपको डेली ही भोग देना पड़ेगा? डेली भोग देना पड़ता है। ओके। वो फिर आपकी मर्जी है उस वक्त। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको फिर सिर्फ नॉन वेज में ही भोग चाहिए होता है। ओके। है ना, कि आप कुछ उसे नॉन वेज में कुछ ना कुछ ला के दे रहे हैं, है ना, वो कंपलसरी है। अगर आप किस दिन ना लेके आए तो फिर चाहे आप जो मर्जी दो, चाहे आप अपना खून काट के कहीं से खून ही निकाल के दो उसे, अरे, वो कंपलसरी है। तो मतलब क्योंकि नहीं दोगे तो फिर तो आप ही को खा जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? वो तो नेगेटिव एंटिटी है, उसने करना क्या है। बहुत कह सकते हैं, तो मतलब ना ही करें तो ज्यादा ना ही better। करें, वो तो ना करने वाली चीज है वो तो। लेकिन ये है कि आपको ज्ञान हर चीज का होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ आपको एस्ट्रोलॉजी का भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि आपको कोई गलत गाइड ना कर पाए, मिसगाइड ना कर पाए आपको। आप किसी को कुंडली दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको कोई परेशानी है, आप किसी के पास जा रहे हैं तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है, आपकी कुंडली देख के तो मिसगाइड ना कर पाए, इतना तो आपको आना चाहिए, इतना तो आपको सीखना चाहिए कि आपको कोई मिसगाइड ना करे। आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो पता रहे, जो मैं रेमेडियल पार्ट आपको बता रहा हूँ, है ना, या आप जो रेमेडीज पूछ रहे हैं, जो उपाय पूछ रहे हैं आप, जी जी, वो छोटी छोटी चीजें लोगों को खुद पता हो। पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूं, आज से 40-50 साल पहले, ये रेमेडीज जो है घर घर में लोगों को पता थी, लोग करते थे। अच्छा, पहले ये लोग करते पहले थे? के लोग करते थे। जो अभी भी आप गांव देहात में चले जाओ ना, कितनी रेमेडीज हैं जो गांव देहात के लोग कर रहे होते हैं, और हमें लगता है पता नहीं कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने फायदे के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपने परिवार के अच्छे के लिए वो रेमेडीज कर रहे होते हैं। अगर वशीकरण की जैसी चीजें हैं, ये पहले भी थी, अभी ये नई नहीं आई, पहले भी थी। पहले के लोग उनको यूज करते थे अपने परिवार को आगे अच्छा रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, सही सब लोगों के बीच में तालमेल रहे। क्यों एक साथ वो ज्वाइंट फैमिलीज रहती थी सब। आज की डेट में कोई ज्वाइंट फैमिली नहीं है, सब न्यूक्लियर फैमिलीज है। और उन न्यूक्लियर फैमिलीज में भी आपस में नहीं बनती लोगों की। पहले कितने बड़े बड़े परिवार रहते थे, दो लोगों में भी आपस में नहीं बनती। पहले कितने बड़े बड़े परिवार होते थे, सब लोगों की आपस में बनती थी, सब लोगों का तालमेल अच्छा था। अब आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उनके भी अच्छे नहीं है। पहले के टाइम पे जो ये रेमेडीज हैं, ये लोग घर घर में हुआ करते थे। अब आज की डेट में हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, इस वजह से हमें पता भी नहीं है वो पाठ है क्या और कहाँ गए। हमें पूजा पाठ करने का जो तरीका है घर में, वही सही तरीके से नहीं पता होता। अब बिल्कुल, हमें वो भी भूल गए।
हमारे जो व्रत त्योहार आते हैं हमें वो भी नहीं पता होते कि ये व्रत में अगर करना है तो कैसे करना होता कैसे है, करना है, कोई right. त्योहार आया तो हमें सही से कैसे इसे करना है, नहीं पता। क्यों? क्योंकि पहले के लोग में जो ज्वाइंट फैमिलीज होती थी उस टाइम पे जो घर के बड़े बूढ़े होते थे वो सारी चीजें बताते थे, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ वो चीजें देखी हैं, की हैं, तो उन चीजों का ज्ञान आपको देते थे, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है। लेकिन वो लोग उसका कई बार लॉजिक नहीं देते थे कि की किस लिए जा रही है क्या, इसका मतलब क्या है। हम लोगों को लगता था ये बेकार की चीजें हैं, क्योंकि उन्होंने कोई लॉजिक नहीं दिया, क्योंकि वो हमेशा अपने, जैसे अभी आपने बताया, फैमिली को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे थे। बिल्कुल, फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जैसे अभी आपने हमें बताया कि पहले के कहीं ना कहीं लोग जो गांव देहात में लोग थे रेमेडीज करते थे, शायद उनको हम कभी समझ ही नहीं पाए कि ये कर क्या रहे हैं। तो प्रवीण सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, चाहे वो एक छोटी फैमिली हो या बड़ी फैमिली हो, चाहे जॉइंट फैमिली हो, तालमेल बनाने के लिए ऐसी कौन सी रेमेडीज करें या जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करेंगे? बिल्कुल, है ना। बहुत अच्छा एक तरीका पहले के लोग अपनाते थे, क्या कि जब वो पूजा पाठ करते थे उस टाइम पूरे परिवार को एक साथ रखते थे, है ना। पूजा पाठ के टाइम पे एक साथ रहते थे वो, कि जब भी आरती कर रहे हैं तो आरती करते सब लोगों को उसके अंदर से आरती में शामिल किया जाता था। जी जी जी, है ना। दिया जब दिखाते थे जोत तो सबको उसके अंदर शामिल करते थे बड़े बूढ़े, कि अब आपने करना है ये, और आपने ये करना है, आपने ऐसा करना है, आपने ऐसा करना है। और उसके लिए जो भी तैयारी करनी है उसके अंदर पूजा पाठ के लिए सबके अंदर डिवाइड था कि आपका क्या क्या पार्ट, आपका क्या पार्ट है, आपने क्या पार्ट अदा करना है, वो हर किसी का था। तो आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में किसी से टाइम नहीं है घर में जोत जलाने का। क्यों नहीं है? काम कर रहे हैं सब, और करते क्या है, ऑफिस से आए उसके बाद बेड पे आके लेट गए और टीवी ऑन है, टीवी भी तो देख ही रहे हैं, फोन चला रहे हैं, टीवी चला रहे, कर रहे हैं ना। थोड़ा सा टाइम निकालिए पूजा पाठ करने का, और उस टाइम पे पूरी फैमिली एक साथ रहे। बहुत ज्यादा मत कीजिए पूजा पाठ, जितनी कर रहे हैं चाहे 5 मिनट लगाइए, 5 मिनट दीजिए भगवान को भी, तो 5 मिनट दीजिए। भगवान ने आपको 24 घंटे दिए, 24 घंटे में से 5 मिनट तो भगवान को दीजिए, बिल्कुल, है ना। जबकि कहते हैं कि 10वां पार्ट भगवान को अदा करना चाहिए वापस, है ना। आप 10वां पार्ट अदा नहीं कर सकते तो 5 मिनट तो एटलीस्ट भगवान को दीजिए, बिल्कुल 2 मिनट तो दीजिए। लेकिन वो 2 4 5 मिनट जब आप दे रहे हैं भगवान को, उस टाइम आपकी फैमिली एक साथ रहे। भगवान को बताइए कि हम लोग एक साथ हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ रहें और अच्छे से रहें, हमारा तालमेल अच्छा रहे। यकीन मानिए, आप 2-4 दिन करके देखिए, आपका तालमेल फैमिली का बहुत अच्छा हो जाएगा, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल। और कुछ नहीं है इसमें रेमेडी, ये रेमेडी, लेकिन ये खुद में एक बहुत बड़ी रेमेडी है कि परिवार में एकजुटता आएगी, तालमेल अच्छा बनेगा। आप खुद देखेंगे 2 दिन आप एक साथ पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों का बात करने का एक दूसरे से तरीका बदल जाएगा। बच्चे बड़ों की बात मानना शुरू कर देते हैं, बड़ों की बात सुनना शुरू करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। बिल्कुल, जबकि आज की डेट में रहा नहीं वो, बच्चे सुनते नहीं है ना, बिल्कुल बच्चे सुनना शुरू करेंगे। तभी तो बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं, मम्मी पापा को बस मैं कैसे करें। क्योंकि आज की डेट में हुआ क्या है कि हम लोग बिल्कुल उनको कोई संस्कार इस तरह के नहीं दे रहे, क्योंकि जो कहीं ना कहीं समय का अभाव होने की वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। समय का अभाव कैसे है? हमने खुद अपने आसपास ऐसी चीजें क्रिएट कर रखी हैं। समय तो वही है जो पहले था, बिल्कुल वही सब कुछ है। हमने अपने आसपास ऐसा सब कुछ क्रिएट कर दिया है कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम बोलते हैं कि सुबह कब होती है, शाम कब होती है, हमें नहीं पता। बिल्कुल, क्यों नहीं पता? आप कुछ टाइम निकालेंगे तो निकलेगा। अगर आपने कहीं शादी ब्याह में जाना होता है, कहीं पार्टी में जाना होता है, टाइम अलग से निकालते हैं ना आप वहां जाने के लिए। कैसे निकलता है वो? निकल जाता है। कह सकते हैं निकल जाता है ना, क्योंकि टाइम निकालते हैं। तो फिर भगवान की पूजा पाठ के लिए टाइम क्यों नहीं निकालेंगे? निकालना है और निकालना चाहिए। ये बहुत जरूरी है आपकी फैमिली को आगे अच्छे से प्रोग्रेस देने के लिए और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल सही बात है। आपको अपनी फैमिली के साथ पूजा पाठ में, कहते भगवान को टाइम दो, अपनी फैमिली को टाइम दो, थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। तो इसी चीज़ पे एक चीज़ और मेरे दिमाग में जब आप आंसर कर रहे थे तभी मुझे एक चीज़ और आई, गुस्सा बहुत आता है। जनरली सारे मेन जो रीजन है सारी परेशानियों का वो गुस्सा है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो कोई ऐसा उपाय कि उस टाइम वो उस रेमेडी को करे और उसका गुस्सा कंट्रोल हो जाए, या कोई ऐसा मंत्र?
बहुत है ना सिंपल एक रेमेडी, अगर किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है ना, कंट्रोल वो नहीं कर पाता अपने गुस्से को, और बहुत कुछ गलत हो जाता है गुस्से में ना, तो गुस्सा कंट्रोल करने के लिए बहुत सिंपल एक रेमेडी है। आपने काली माता के मंदिर जाना है सैटरडे को, सैटरडे इवनिंग, और काली माता के दर्शन करने हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है उनसे कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है और इस गुस्से को कंट्रोल करना है मुझे, कि गुस्सा खुद ही कंट्रोल हो जाए, मैं इस गुस्से के कंट्रोल में ना रहूं, ये गुस्सा मेरे कंट्रोल में आ जाए और खत्म हो जाए जी। सैटरडे इवनिंग काली माता के मंदिर जाके दर्शन करने जी। जैसे आपने बता दिया कि आपका गुस्सा अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, 100% श्योर है। तो जैसे अभी आपने बताया कि 110% गुस्सा आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो प्रवीण सर, जैसे अभी आपने बता दिया कि गुस्सा पे कंट्रोल करने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा आता है काली माँ के मंदिर जाए, पर सडनली अगर हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, उस टाइम हम ऐसा क्या करें या ऐसा कौन सा मंत्र का जाप करें कि हमारा गुस्सा उसी टाइम शांत हो जाए? कहीं ना पानी देखिए, पानी मिल जाए आपको, चाहे आप एक गिलास पानी लीजिए या बोतल में हो या कहीं पानी के स्रोत के पास हो, आप वहां बैठ के आपने 1 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और लगातार आप उस पानी को देखते रहेंगे। अगर घर पे हैं, पॉसिबल है तो आप पानी के अंदर अपने पैर डिप कर लेंगे तो और ज्यादा जल्दी असर आएगा। और 1 मिनट के लिए आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और पानी लगातार आप देखते रहेंगे, इससे आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। प्रवीण सर, एक चीज और बहुत ज्यादा चली है, स्ट्रेस। लोगों को ना इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको भी कोई कोई ऐसी रेमेडीज आप शेयर करें कि स्ट्रेस थोड़ा रिलीफ करें, लोग अपनी लाइफ से स्ट्रेस को खत्म करें? उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि स्ट्रेस ही उनकी लाइफ से चला जाए? बिल्कुल, बहुत ज्यादा लोग मिलते हैं अब ये जिनके ना स्ट्रेस बहुत ज्यादा है जी। वो बहुत ज्यादा परेशान है अपनी लाइफ के अंदर के, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया और कुछ अच्छे से काम तो कर नहीं पाते फिर स्ट्रेस अगर ले रहे हैं तो जी जी जी। पहले तो काम का प्रेशर थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रेशर बहुत ज्यादा होता है काम का, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है जी। आपने करना क्या है, एक चुटकी में काले तिल लेके आपने शिवलिंग पे अर्पित करने और जल अर्पित करना है। जल आप अपने घर से लेके जाएंगे जी, और कुछ बूंदे उसमें गंगा जल की भी डालेंगे, ठीक है, वो अर्पित करेंगे शिवलिंग पे। और ये आप करेंगे सैटरडे से स्टार्ट करके नेक्स्ट सैटरडे तक। ओके, किसी भी सैटरडे को स्टार्ट करके नेक्स्ट सैटरडे तक ये उपाय करेंगे, मतलब स्ट्रेस खत्म करने के लिए। बिल्कुल, तो ये रेमेडीज आप कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस सबको ही बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों अभी आपने बहुत ज्यादा एक रील, क्या ये तो सबको ही पता है कि शनि ने मीन राशि में अभी शनि प्रवेश करे हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर किसी के ऊपर कहते 7.5 शुरू हो चुकी है, तो कोई 7.5 को उसका प्रभाव करने के लिए कोई क्या रेमेडीज कर सकते हैं? उसके लिए डिपेंड करता है 7.5 के लिए आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या आ रहा है उसका। मुझे तो लगता है कि 7.5 जो शनि देव देते हैं, कर्मों के देवता हैं, उन्होंने जो कर्म किए उनके हिसाब से वो रिजल्ट देंगे, है ना, उसका रिजल्ट मिलेगा। तो उससे रिजल्ट से डरना क्यों? अगर गलत किया तो फिर गलत आएगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है जी। क्योंकि ज्यादातर लोगों के ना मैंने इस वक्त 7.5 में या ढैया में या शनि की महादशा में काम बनते हुए देखे हैं। अगर आप अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस नया है आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप है आपका, तो इस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से काम कर जाता है वो। ओके, तो डरने की जरूरत नहीं है शनिदेव से। फिर भी शनिदेव को शांत करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए कि उनके जो भी काम हो, जो जातक करना चाहता है उसके सारे काम बन जाए, शनिदेव को मनाने के लिए कोई ऐसी रेमेडीज आप शेयर करें? देखो, शनिदेव को मनाने के लिए तो है बिल्कुल, रेमेडीज करना बहुत जरूरी है शनिदेव के लिए जी। आपने क्या करना है, काजल की डब्बी लेनी है जी। वो काजल की डब्बी आप शनिवार शाम के दिन पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी खोद के, है ना, उसके अंदर दबा के वापस मिट्टी उसके ऊपर रख देंगे। ये आपने सैटरडे को करना है, शनिवार के दिन काम बनने शुरू हो जाएंगे आपके। क्या बात है, तो शनिदेव को मनाना आसान हो जाता है। मनाना आसान हो, एक्चुअली प्लैनेट्स को हम अलाइन कर सकते हैं जी, ठीक है। किसी को मनाना या रूठना वो हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल। वो बहुत प्रबल हैं, जिनके एक थोड़ा बहुत चाल चेंज करने से करोड़ों लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़ता है।
हम उनको कैसे मना सकते हैं, या कई लोग बोलते हैं कि ये उपाय करिए और राहु थर थर कांपेगा आपसे। जो जरा सी जिसकी चाल से हमारे करोड़ों लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ जाता है, वो आपसे थर थर कैसे कांप सकता है? बिल्कुल भी नहीं। राहु और थर थर कांपे, वो तुम्हें कांपेगा। कोई भी प्लैनेट होता है वो इस तरीके से नहीं हो सकता। आप अलाइन कर सकते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से अलाइन हो जाए और आपको उनके इम्पैक्ट जो है उसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाए, आपके कामों में दिक्कत ना आए। जो गलत है उसका तो असर आना ही आना है, जो आपने अच्छा काम किया उसका अच्छा असर आए और ज्यादा अच्छा आए और आप अच्छे से उस काम को कर पाए, उसके लिए होता है। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने राहु को लेके बताया कि लोगों का बहुत सारी रील वायरल है कि राहु थर थर कांपेगा। मैं ये तो नहीं कहती कि वो थर थर कांपे, बस यही है कि लोग कहीं ना कहीं राहु को लेके डर जाते हैं। वो डर ना हो और राहु को मनाने का मतलब उन्हें अपने ऊपर कोई गलत प्रभाव ना आए, उसके लिए कोई ऐसी रेमेडीज आप शेयर करें कि लोग राहु की रेमेडीज करें और राहु उन्हें उस चीज में बेनिफिट दे। देखिए, राहु के लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं जिनकी वजह से वो हर किसी ना कुंडली पे वैसे तो डिपेंड करता है जी। पर अगर आप जनरली अगर करना चाहते हो, सरस्वती माता की पूजा करें जी। राहु देव के लिए मान जो है वो सरस्वती माता की पूजा करते हैं। ठीक है, राहु का बहुत अच्छा असर आता है उसके बाद सरस्वती माता की पूजा करने के बाद। जी जी जी। तो आप अपने घर में सरस्वती माता की एक कोई फोटो लगाइए, राहु के पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। ओके। राहु का अगर आप राहु को कंट्रोल में तो कर नहीं सकते, अलाइनमेंट अगर चाहते हैं राहु के साथ अच्छी हो आपकी, तो आप उसके लिए सरस्वती माता की एक फोटो लगाइए अपने घर में, उससे एक अलाइनमेंट आपकी अच्छी होगी राहु के साथ। भारती जी, एक रेमेडी और देता हूँ मैं राहु के लिए, है ना, जो बहुत अच्छी है, बहुत कारगर है। एक तो अपने घर में ना बहुत साफ सफाई रखिए, ठीक है। बुक्स जो है वो इधर उधर बिखरी ना हो, शूज इधर उधर बिखरे ना हो, शूज जो है अपने बेड के नीचे नहीं रखने जी। बाकी सब कुछ लोग कर लेते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, घर संभाल लेते हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे करते हैं, बस एक वॉशरूम जो है वो गंदा छोड़ देते हैं। ठीक है, जनरली लोग जनरली छोड़ते हैं। एक तो जब नहा के आते हैं, नहाने के बाद उसको गीला नहीं छोड़ना वॉशरूम को, ठीक है, एटलीस्ट वाइपर करके आइए। और एक जो है हफ्ते में एक दिन मान लीजिए संडे का आपने वॉशरूम को क्लीन करना है, संडे के संडे आपने वॉशरूम क्लीन करना है। देखिए, राहु पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे आपके पास। जी। तो एक रेमेडी मैं फिर से चाहूंगी आपसे कि हमारी ना एक रील बहुत वायरल है, किसी को अगर वश में करना है तो कैसे करें, तो उसकी कोई फिर से कोई एक अलग रेमेडीज आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ? बिल्कुल, बहुत सारी रेमेडीज हैं अगर किसी को वश में करना चाहे, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज भी हैं जो वर्क करती हैं। जी जी जी। अगर किसी को वश में करना है आपने, है ना, तो उसमें सिंपल पार्ट लेके चले, कोई हार्ड बताएं या सिंपल, बिल्कुल सिंपल, हर कोई कर पाए, हर कोई कर पाए कि अगर किसी को भी वश में करना है तो वो हो जाए जी। अगर किसी को वश में करना है, ठीक है ना, बहुत सिंपल रेमेडी है और बहुत अच्छी है। इसको बहुत लोगों ने किया, जिनको मैंने बताया उन्होंने बहुत अच्छे उसके मेरे को फीडबैक दिए। जी जी जी। ठीक है, व्हाइट पेपर लेना है, उस पे ग्रीन पेन से उसका जो भी है उनका नाम लिखना है, और ऑरेंज पेन एक यूज करेंगे और ऑरेंज पेन से वो स्वास्तिक बनाएंगे जी। उस पेपर पे बड़ा सा, ठीक है, पूरे पेपर पे जितना बड़ा पेपर है उसके पेपर के हिसाब से स्वास्तिक का निशान बनाना है। जी जी जी। ठीक है, और उसको 3 टाइम फोल्ड करना है पेपर को, और वो पेपर जो है आप अपने बैग में रखोगे। ओके, तो बस में हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। क्या बात है। तो ऐसी एक चीज थोड़ा सा लोगों को अटपटा लगेगा, मुझे आपसे वो सवाल पूछना है कि हम इसे रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं। लोगों के ना आजकल डाइवोर्स बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, लोगों ने फाइल कर दी है कि हमारा, पर एक परमिशन दे रहा है कि मैं करूंगा, एक बिल्कुल कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा, तो आसानी से डाइवोर्स हो जाए, ज्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि दोनों अलग ही होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज होती है? होती है, लेकिन मैं पॉडकास्ट पे दूंगा नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो लोग गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे उसको। प्रवीण सर, एक और मुझे वशीकरण का उपाय बता दो, अगर सास को वश में करना है तो कैसे करें? देखिए, सास को अगर वश में करना है तो मैं बोलूंगा अपने पूरे इन लॉज को, ठीक है,
जितने ससुराल पक्ष है सबको एक साथ करने का है। जी बताइए। ठीक है, बहुत अच्छी रेमेडी है और बहुत अच्छे रिजल्ट देखे मैंने इसके। जी। आपने जलेबी लेनी है और थोड़ा सा एक पीस छोटा सा 1 इंच आधा इंच का, और संडे के दिन आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे मॉर्निंग में 8 o'clock से पहले, और उसके अंदर जल में वो जलेबी का छोटा सा पीस होगा। ओके, वो जल के अंदर जल के अंदर, ठीक है। ठीक है। और जब जल चढ़ाएंगे, सूर्यदेव को अर्घ देंगे, उस वक्त आप जो है विनती करेंगे सूर्यदेव से कि आपके रिलेशन जो है अपने इन लॉज के साथ बहुत अच्छे हों। जी। यकीन मानिए, आप 5 बार इसे 5 संडे लगातार कीजिएगा, आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। ओके, तो ये रेमेडीज कर सकती हैं जो बहू हैं और सासों में झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो वही रेमेडीज कर सकते हैं। बिल्कुल, वो और बहुत अच्छे इसके मैंने रिजल्ट देखे और पिछले कई सालों से इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देख रहा हूँ मैं लोगों के। क्या बात है। तो प्रवीण सर, अब क्या है कि सासू माँ को तो बस में कर लिया, अब सासू माँ भी तो नाराज हो जाएंगी। अगर वो अपनी बहू को बस में करें तो उन्हें कौन सी रेमेडी करनी चाहिए? सेम जो बताया मैंने बहू के लिए, सेम यही जो है सासू माँ कर सकती हैं कि अगर किसी सास ने अपनी बहू को थोड़ा सा कंट्रोल में करना, कि बात नहीं मान रही, लड़ाई झगड़ा कई बार ज्यादा होता है तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि कंट्रोल हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े घर परिवार बसाने की कोशिश ज्यादा करते हैं कि सब सही हो जाए, ये थोड़ी बहुत अनबन वैसे चल रही है। तो उन्होंने क्या करना है, सैटरडे जो है जलेबी लेके आएंगे, एक पीस संभाल के रख लेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर संडे मॉर्निंग में मिलना मुश्किल होगा ना। तो सैटरडे नाइट लेके आ जाएंगे, जलेबी अपने पास रखेंगे, फ्रिज में रख लेंगे। संडे मॉर्निंग में वो 8 o'clock से पहले जल अर्पित करेंगे, सूर्यदेव को अर्घ देंगे। उस वक्त वो पीस जलेबी का जो है उस जल में डालेंगे और उससे फिर अर्घ देंगे सूर्यदेव को, और अपनी बहू से रिलेशंस अच्छे बने ऐसी सूर्यदेव से कामना करेंगे कि वो बहू जो है आपकी बात सुने और समझे और माने। आपकी बहू जो है आपकी बात यकीन मानिए मानने लग जाएगी। आपने 5 संडे लगातार ये करना है। बिल्कुल। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो उसमें सक्सेस नहीं हो रहे, क्या कोई टोटका है या कोई ऐसी रेमेडीज के वो लोग करें और उसमें उनकी मेहनत जो कर रहे हैं उसका उन्हें फल मिल जाए? जी, बहुत अच्छी एक रेमेडी, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो सूर्य को मजबूत करने के लिए ना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के कारक जो है सूर्यदेव आते हैं। अगर आपको कहीं मान सम्मान में दिक्कत आ रही है उसके लिए सूर्यदेव है। तो आपने करना क्या है, थोड़ा सा देसी घी लेना है अपनी इस फिंगर पे, ये जो फिंगर आती है, मतलब ये जो पार्ट आता है रिंग फिंगर जो है इसका, जो ये पार्ट, हाँ ये पार्ट, ठीक है, इसे हम सूर्य पर्वत बोलते हैं। इस पे थोड़ा सा देसी घी लगा के 1-2 बूंद, और अपने दूसरे हाथ लेफ्ट हैंड से इसको थोड़ी देर के लिए रब करना है अपने अंगूठे से। ओके, ठीक है, कुछ दिन करके देखिए आपका सूर्य जो वो प्रबल होना शुरू हो जाएगा। आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में आपको सक्सेस जो है वो जल्दी मिलेगी, जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और आपको मान सम्मान में दिक्कत आ रही है तो उसके अंदर भी आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी, लोग आपको मान सम्मान देना शुरू कर देंगे। आपका सूर्य जो है उसके साथ अलाइनमेंट अच्छी हो जाएगी, आपकी सूर्य जो है आपकी कुंडली में प्रबल होगा। ठीक है, तो जो लोग ये रेमेडीज करें और जैसा भी इसका रिजल्ट आता है प्लीज कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जैसा भी आपका रिजल्ट आता है। अगर प्रवीण सर कोई ऐसा टोटका बताइए जिससे झट से पैसा मिल जाए। झट से पैसा, देखिए झट से पैसा मिलने के लिए तो बहुत सारी रेमेडीज है, आपका डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको पैसा देने के लिए है, उन भावों में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, तो उसके लिए हर किसी के लिए अलग अलग है। ओके, मतलब हर किसी के लिए अलग अलग है, तो उसके लिए कुंडली दिखाना बहुत जरूरी है। कुंडली दिखाना जरूरी है। मेन जो आते हैं वैसे हम मानते हैं वो शुक्र को मानते हैं, और आकस्मिक जो धन प्राप्ति होती है उसके लिए हम राहु को मानते हैं जिम्मेदार। ठीक है। तो शुक्र और राहु दोनों को अगर आप जनरली अगर आप करना चाहें तो आपको शुक्र और राहु को प्रबल करना चाहिए, उनके साथ अलाइनमेंट अच्छी करनी चाहिए कि वो उनके साथ अलाइनमेंट अच्छी हो आपकी और अच्छे से वो फल देना शुरू करें। देखिए शुक्र को प्रबल करना है तो बहुत सारी रेमेडीज हैं जो वर्कआउट करती है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमारी बात चल रही थी वाइन को लेके कि फ्राइडे के दिन आप थोड़ा सा वाइन पीजिए, है ना, अकेले मत बैठिए, वाइफ को पास में साथ में रखिए,
है ना, वाइफ आपके साथ में रहेंगी तो उससे और ज्यादा शुक्र जो है प्रबल होगा आपका, क्योंकि वाइफ वैसे भी आपकी कुंडली के हिसाब से आपका शुक्र है। जी जी है ना? जी। अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको एक तो जैसे वाइन पी रहे हैं साथ में बैठाई रखिए उनको अपने, और दूसरा आप उनको एक चांदी की चेन दीजिए, ठीक है, जिसके अंदर एक मोती हो, ओके, ठीक है, मोती के साथ वो हो। और एक और आप रेमेडी कर सकते हैं, अपने हाथ में इत्र लगा के, ठीक है, और उसको दोनों हाथों को ऐसे रब करेंगे और नाइट में करेंगे सोने से पहले, ठीक है, ताकि नाइट में आपके हाथ में वो लगा रहे, है ना, वो खुशबू रहे आपकी जी। आप खुद देखेंगे आपके पास जो है धन आने के नए मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे, नए तरीके होंगे जिनसे आपके पास धन आना शुरू होगा, आगमन नए स्रोतों से आना शुरू होगा, नई चीजें आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिनसे आपके पास पैसा आना शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ये रेमेडीज कर सकते हैं, इससे आपको शुक्र काफी अच्छा हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट हम जो रखना चाहते हैं सर, आजकल आपने देखा होगा एंजल नंबर्स, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं नहीं चाहती कि हम इसी में ही इसे स्टार्ट कर लें, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ इन जो नंबर्स आजकल चल रहे हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इनका मतलब क्या है। लोग, अगर हम बात करें आज के यूथ की, तो ये पागल हैं कि मैंने एंजल्स नंबर मेरा दिख रहा है, या इस पे तो एक पॉडकास्ट हम करना चाहेंगे आपके साथ। तो प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ इसके लिए ज़रूर एक टाइम निकालें और ये वाला पॉडकास्ट हमारे साथ जरूर करें। बिल्कुल, लेकिन है ना, पहले जो है मैं चाहूंगा इसके लिए ना, जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट करें, है ना, अगर कमेंट्स आते हैं उनके तो फिर इसके ऊपर हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ही हम जल्दी सर टाइम देंगे हमें, क्योंकि वो आपके हाथ पे डिपेंड है। जितने ज़्यादा आपके हाथ चलेंगे कमेंट पे, जितना ज़्यादा आप हमसे सवाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा सर का जो समय है उसे हम सर को अप्रोच करते रहेंगे। प्लीज़ आ जाइए, कमेंट बहुत आ गए हैं। और आप लोग जिस चीज के उपाय चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं बताऊं उस चीज के ऊपर, आप उस सब्जेक्ट को लेके कमेंट करिए, ठीक है। जो आप कमेंट करेंगे उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे उसको लेके आए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के आंसर जो है उस पे देने की कोशिश करेंगे। आपका नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो है उनके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश होगी। बिल्कुल, जो लोग जिसके भी जितने भी सवाल हैं, ऐसा नहीं कि हम सीधे कमेंट लेके वहाँ बैठ जाएंगे, बस वही सवाल सर से करेंगे, उसकी रेमेडीज आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो शिकायत होती है कि आप लोग देख लेते हैं, बट एक होता है ना, अगर फॉलो कर दोगे तो हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें। और जितने ज़्यादा आपके मन में विचार हैं, सवाल हैं, रेमेडीज जानना चाहते हो, वो आपके हाथ में, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कमेंट करिए, वही कमेंट हम उठा के सर से सवाल करेंगे, आपको रेमेडीज मिलेगी। आपका जो सवाल है वो पॉडकास्ट में डेफिनेटली कंप्लीट किया जाएगा। पहले तो मैं प्रवीण सर का बहुत आभार कि आप अपना यहाँ कीमती समय निकाल के आए, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमने चर्चा की, और कहीं ना कहीं वही सारे सवाल थे जो लोगों के हमेशा रहते हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जिस तरीके से व्यूअर्स ने कमेंट किए, तो उनकी वजह से मुझे भी मजबूर होना पड़ा, आपको भी मजबूर होना पड़ा, जी है ना, कि नया पॉडकास्ट किया जाए। बिल्कुल। तो अब जिस तरह के कमेंट्स आएंगे, जो कोशिश करेंगे सिर्फ उन्हीं कमेंट्स के आंसर्स जो हैं वो देने की कोशिश हो नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बिल्कुल, मैं सारे पेपर्स निकाल के रखूंगी और मैं वही सारे सवाल करूंगी जो हमारे व्यूअर्स के रहेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल हैं जो अपने मन में लिए बैठे, तो उनके मन में वो सवाल ना रहे, हमारे कमेंट बॉक्स में उनके सवाल आए। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो आप करना चाहते हैं वो बिल्कुल करिए। जय श्री राधे राधे राधे।